दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है। इस बीच भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दूसरे तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है। ये ट्रायल पुणे के भारती हॉस्पिटल में शुरू किया गया, जहां 2 लोगों को इसकी पहली डोज दी गई। इसमें से एक 48 साल का वॉलंटियर पुणे के एक निजी अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट है, जबकि दूसरा वॉलंटियर 32 साल का एक डॉक्टरेट है जो एक निजी कंपनी में काम करता है। वैक्सीन की पहली डोज 32 साल के वॉलंटियर को बुधवार दोपहर 1:35 पर दी गई, जबकि दूसरे वॉलंटियर को ये वैक्सीन 15 मिनट बाद यानी 1:50 पर दी गई। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन का डोज लेने वाला 48 साल का गायनेकोलॉजिस्ट 10 साल पहले भी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल दे चुका है। वैक्सीन ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स की भारी भीड़ दिखी। पुणे के 4 जगहों पर 250 से लेकर 300 वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए थे, जिनमें से स्क्रीनिंग के लिए कुछ लोगों का नामांकन किया गया। वैक्सीन की डोज लेने वाले गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा, मैं इस ट्रायल में भाग लेते समय उत्साहित नहीं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस वायरस से कई लोगों को मरते देखा है। वैक्सीन के इस वायरस से लड़ने का एकमात्र तरीका है। भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर संजय लालवानी ने कहा, मंगलवार को 5 वॉलंटियर्स की जांच की गई और उनका RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। इसमें से 3 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, जिसका मतलब है कि वे कहीं न कहीं संक्रमित थे। इसके लिए इन तीनों का ट्रायल में शामिल किया गया। भारतीय विद्यापीठ के संस्था विज्ञान विभाग की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अस्मिता जगताप ने कहा कि इस संस्था में पिछले 15 सालों में 50 से भी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे बहुत से क्लास आ रहे हैं जो वॉलंटियर्स के रूप में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल 1600 लोगों पर किया जाएगा। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय ड्रग रेगुलेटर ने 3 अगस्त को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में इस वैक्सीन के दूसरे तीसरे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी। कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूके में पहले से ही जारी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पिछले महीने घोषणा की थी कि ट्रायल में इस वैक्सीन से इम्यून रिस्पॉन्स डबल हुआ है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन एक सामान्य कोल्ड वायरस को कमज़ोर स्वरूप से बनाई गई है, जो इस इंसानों में विकसित नहीं हो सकता। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, कम आय वाले देशों के लिए ये वैक्सीन 1 अरब खुराक का उत्पाद करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है।